द ऑल न्यू Redmi 10 Prime मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, यानी कि ये फ़ोन बॉक्स कम्प्लीटली इंडिया में बना है। यहाँ पे जो आपको चार्जर मिलता है वो मेड इन चाइना है। तो किस हिसाब से ये फ़ोन मेड इन इंडिया हुआ, देखते हैं गाइस ये फ़ोन कैसा है। जस्ट लाइक ऑलवेज चलिए हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है एंड एज ए ट्रेडिशन हम 5 मिनट्स के लिए फ़ोन को इस वाटर में रखते हैं। थोड़ा सा ये एक्सट्रीम है बट इट्स गुड टू नो कि आपका फ़ोन एक्सट्रीम कंडीशन में कैसा बिहेव करेगा। और कंपनी ने सॉर्ट ऑफ इसको स्प्लैश प्रूफ का, यानी कि रेन प्रूफ सॉर्ट ऑफ कुछ नैनो कोटिंग होगी। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। पास में रेडमी के बहुत से फ़ोन वाटर से डैमेज हुए हैं। आई होप यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हुई होगी। 5 मिनट का वेट करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन में कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये रहा फ़ोन, क्या सिम ट्रे में लिक्विड है कि नहीं है। वैसे थोड़ा सा तो होना चाहिए, आई एम श्योर। यस, यहाँ पे लिक्विड है। फ़ोन के अंदर भी थोड़ा सा लिक्विड तो जा चुका है। सर्टेनली इतना बेसिक सा गैस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा वाटर के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता है। फ़ोन तो अभी टर्न ऑन भी है और वर्किंग भी है। रियर कैमरे पे कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यस फ्रंट कैमरे पे यहाँ पे मॉइस्चर नज़र आ रहा है। मैं आपको एक क्विक मैक्रो लेके दिखाता हूँ। इसीलिए मुझे ऐसे फ़ोन बहुत पसंद है जिसमें मैक्रो काफ़ी क्लियर आती है। एनीवेज टेस्ट को प्रोसीड करते हैं। मोस्ट लाइकली ये डैमेज परमानेंट रहेगा। डुअल सिम कार्ड प्लस एक SD कार्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है। ऑल्सो यहाँ पे एक बेसिक सा रबर का गैस्केट प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है। मेटल यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, क्या ये एक्सीडेंटली बेंड करने पे टूटेगा? फर्स्ट एक्सीडेंटल बेंड, तो बेंड से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी अनदर डायरेक्शन से बेंड करते हैं। सो मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आई रिमेंबर रेडमी के फ़ोन्स के सिप ट्रे क्वाइट ईज़िली टूट जाते थे। एटलीस्ट इस पार्ट में तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ पे दिया गया, उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। इनसाइड आपको एक ब्लैक प्लास्टिक ही मिलेगी। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक के बने हुए हैं, क्या ये बाहर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन गए कहाँ? तो इसको हम बाहर रखते हैं। प्लास्टिक का बैक पैनल है और रेडमी की ब्रांडिंग इसके इनसाइड से है। वैसे थोड़ा सॉलिड सा फील हो रहा है क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी यहाँ पे है। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफ कोर्स बाहर नहीं आएगा बिकॉज ये काफ़ी टाइटली लगा होता है। अराउंड दी कैमरा यहाँ पे प्लास्टिक का ही होना चाहिए। यस, ये ग्लास है और यहाँ पे एक सेपरेट कटआउट बना हुआ है LED फ्लैश का। ईयरपीस ग्रिल, हार्ड प्लास्टिक है। लेट्स ट्राई आउट कि ये चाइना मेड चार्जर और केबल कितनी ड्यूरेबल है। जैसे आपने देखा, जैसे ही मैंने चार्जर ये बेंड किया तो यहाँ से ये जो प्लास्टिक है ये एक्चुअली बाहर निकल आ रही है उसी। तो अगर आप केबल को प्रॉपर्ली नहीं लगाएंगे या फ़ोन कैसे टांग के चार्ज करेंगे तो शायद ये जो फ्रेम है ये आपका ऐसे बाहर आ जाएगा। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, यहाँ पे डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 यूज़ किया गया है, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया है। लेकिन अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो वैसा नहीं है जैसा कि हमें कॉर्निंग ग्लास में यूजुअली मिलता है। लेवल 5 पे कॉर्निंग ग्लासेस में कोई स्क्रैच नहीं होता। यहाँ पे लेवल 5 पे माइनर स्क्रैचेस हैं, 6 पे स्क्रैचेस थोड़ा डीपर हैं एंड 7 पे और ज़्यादा डीपर होते चले जा रहे हैं। अगर स्क्रैच का पैटर्न देखें तो यानी कि ग्लास के पार्टिकल से भी आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। कॉमन मेटल्स लाइक स्टेनलेस स्टील अगर शार्प नहीं है तो वो शायद डिस्प्ले पे स्क्रैच ना करे। अगर हम शार्प स्टेनलेस स्टील की नाइफ को ट्राई करते हैं तो उससे तो डिस्प्ले में कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। लेकिन यस, जैसे मैंने बताया, ग्लास और सैंड के पार्टिकल आसानी से डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। सो फॉर फ़ोन अभी तो वर्किंग है, लेकिन मॉइस्चर इन दोनों कैमरे से बाहर नहीं जा रहा है बिकॉज काफ़ी लिक्विड अंदर जा चुका है। टाइम टू परफॉर्म दी बेंड टेस्ट। लेट्स सी क्या ये लेटेस्ट फ़ोन ड्यूरेबल है कि नहीं है इन टर्म्स ऑफ बेंड।
ऑलराइट, पहले हम स्क्रीन साइड से वेंड करते हैं। 3, 2, 1। काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी फ़ोन में एज सच कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, डिस्प्ले अभी भी वर्किंग है। लेट्स सी, रियर साइड से वेंड करते हैं। 3, 2, 1। एंड नो सच प्रॉब्लम, फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है एक्सट्रीम बेंड प्रेशर लगाने के बाद भी। ऑलराइट, एट द लास्ट चलिए ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर गोरिल्ला ग्लास 3 है तो मोस्ट लाइकली वो फ्लैट सरफेस पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट तक ड्रॉप करते हैं। और लिक्विड टेस्ट के बाद डिस्प्ले में तो कोई इशूज़ नहीं, जस्ट यहाँ पे कैमरे के अराउंड जो मॉइस्चर्स है वो है इनिशियली 2 फीट हाइट से बॉटम साइड। वाह, गिरते ही सब लाइटें हिल गई, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इस साइड से हुआ था इम्पैक्ट। ओके, अनदर एंगल। थोड़ा सा तो देखिए स्क्रीन में कुछ होने लगा है, अनरिस्पॉन्सिव होने लगा है। जैसे होम बटन दबा रहा हूँ तो ये विजिट्स वाले पे सिलेक्शन मोड में। सो ये एक्सपेक्टेड है, लिक्विड डैमेज विद टाइम धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो स्टिल लेट्स सी ड्रॉप के टर्म्स में कैसा है। रियर साइड अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट। जूसी वर्किंग डिस्प्ले। एक्चुअली फ्लैट गिरा नहीं था, इस साइड से इम्पैक्ट हुआ था। दोबारा ड्रॉप करते हैं। नाउ गुड, 2 फीट की हाइट से तो कोई डैमेज नहीं हुआ। हाइट इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट प्लस हाइट से ड्रॉप करते हैं। वाओ, कॉर्नर इम्पैक्ट लगते ही इसका डिस्प्ले डैमेज हो गया, और एक्चुअली यहाँ से इसका इम्पैक्ट हुआ था कॉर्नर साइड से, यू सी, और यहीं से डिस्प्ले क्रैक हुआ। ऑलराइट, अब हमें ये देखना है कि डिस्प्ले क्या इसका ड्रॉप डेड होता है कि नहीं होता। वैसे टच सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हैं अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, तो ये मोस्ट लाइकली लिक्विड की वजह से वाइब्रेशन सा फील हो रहा है मुझे। टॉप साइड से चेक करते हैं कि वहां से इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है। इस बार एक्चुअली इस साइड से इम्पैक्ट हुआ, अगर इस साइड से इम्पैक्ट होता तो शायद इधर से भी डिस्प्ले टूट जाता। ओके, वाओ, फ्लैट इम्पैक्ट लगते ही बॉटम से डिस्प्ले इसका कंप्लीटली गॉन। सो यू सी गाइस, मुझे थोड़ा सा तो यहाँ पे कुछ लग रहा है, क्योंकि जनरली एलसीडी पैनल इस तरीके से डेड होते नहीं हैं। Redmi Note 7 में ऐसा हमें दिखाई पड़ा था, लाइक गिरने से उसका डिस्प्ले बैक पैनल से टूट गया था। बट कैमरा ऑन हो गया है और सभी चीज़ें अपने आप चल रही हैं, फोकस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ओके, लास्ट ड्रॉप टेस्ट, लेट्स सी क्या फ़ोन कम्प्लीटली डेड होता है कि नहीं होता है। एंड काइंड ऑफ डेड ही है, मोस्टली बॉटम का एरिया था वो भी डेड हो गया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी Redmi 10 Prime। ज़्यादा ड्यूरेबल तो नहीं निकला। क्वाइट रिसेंटली हमने सेम प्राइस में, क्या थोड़े से ज़्यादा हमें Realme के फ़ोन्स ट्राई किए, 8i, वो भी गुड निकले। माइक्रोमैक्स ट्राई किया, वो भी बेटर निकला ड्रॉप टेस्ट में। एंड ओप्पो के फ़ोन भी एक्चुअली एमोलेड डिस्प्ले ट्राई किया था Reno 6, वो भी काफ़ी बेटर निकला। बट Redmi का बजट फ़ोन्स नॉट दैट ग्रेट।